वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो है कॉकरोच। अगर मैं कॉकरोच के बारे में आगे बात करूं तो कल हमने पढ़ा था कि टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस क्या काम करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस ने स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। इसके बाद सेमिनल वेसिकल क्या काम करेगा? स्पर्म को स्टोर करेगा। स्पर्म को स्टोर करेगा। इसके अलावा ये क्या काम करेगा? बेसिकली ये ग्लूड का काम करेगा। जैसे कोई ग्लू होती है ना, चिपकाने का काम करती है, वैसे ये ग्लूड का काम करेगा और स्पर्म को ग्लूड करके स्पर्म बॉल में चेंज कर देगा। स्पर्म को ग्लूड करके स्पर्म बॉल बना देगा। इसके बाद बात करते हैं किसकी? मशरूम ग्लैंड की। मशरूम ग्लैंड में हमने दो प्रकार के ट्यूब्यूल्स देखी थी। एक थी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, तो मशरूम ग्लैंड की लॉन्ग ट्यूब्यूल्स इसके चारों तरफ एक लेयर सिक्रीट करती है। जो स्पर्म बॉल है उसके चारों तरफ एक लेयर बन चुकी है। अब इसे बोलेंगे स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर। और फिर यहां पर स्मॉल ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी। स्मॉल ट्यूब्यूल्स यहां पर पाई जाएगी। स्मॉल ट्यूब्यूल्स यहां पर क्या काम करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। मशरूम ग्लैंड के बाद ये जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या काम करेगी? ये उसके चारों तरफ एक कोट और बना देगी। ये तो एक लेयर सिक्रीट कर दिया, उसके चारों तरफ एक कोट और बन जाएगा, तो यहां कोट का सिक्रीशन होगा। तो ये बन गया डबल लेयर। डबल लेयर्ड स्पर्मेटोफोर। डबल लेयर्ड स्पर्मेटोफोर। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, इसके बाद बात करते हैं फैलिक ग्लैंड की। फैलिक ग्लैंड एक लेयर और सिक्रीट कर देगी। एक लेयर और सिक्रीट कर देगी। अब ये हो गया 3 लेयर्ड स्पर्मेटोफोर। थ्री लेयर्ड स्पर्मेटोफोर। तो जो स्पर्म मेल कॉकरोच से निकलेगा वो कैसा होगा? 3 लेयर्ड स्पर्मेटोफोर होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहली बात ओवरीज, लॉन्ग होगी, दूसरे से छठे एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाएगी। ओवरीज कैसी होंगी? लॉन्ग होंगी, दूसरे से छठे एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाएगी। 1 पेयर पाई जाएगी। ठीक है।
एक ओवरी में 8 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी। एक ओवरी में 8 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगे जिन्हें ओवरियोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरियोल्स बोलेंगे। प्रत्येक ओवरी में 8 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी जिन्हें ओवरियोल्स बोलेंगे। अगर एक ओवरी में 8 ट्यूब्यूल्स है तो एक जोड़ी में 16 ट्यूब्यूल्स, तो यूं कहूं तो यहां पर 16 ओवरियोल्स पाए जाएंगे। 16 ओवरियोल्स यहां पर पाए जाएंगे और ईच ओवरियोल्स में एक ओवा मैच्योर होगा। तो 16 ओवरियोल्स में 16 ओवा मैच्योर होंगे। तो कॉकरोच में एट ए टाइम 16 ओवा मैच्योर होते हैं। 16 ओवा मैच्योर होते हैं। कॉकरोच में एक समय में कितने ओवा मैच्योर होते हैं? 16 ओवा मैच्योर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक ओवरी में 8 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जिन्हें ओवरियोल्स बोला जाता है। और अगर एक ओवरी में 8 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है तो दो ओवरीज में 16 ओवरियोल्स हो गए या 16 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होगी। ठीक है, और प्रत्येक ओवरियोल्स में एक ओवा मैच्योर होगा, तो 16 ओवरियोल्स में 16 ओवा एक साथ मैच्योर होंगे। ठीक, अगर मैं ओवरीज के बाद आगे बात करूं, देखिए अब दोनों ओवरीज से ओविडक्ट निकलती है। ओवरीज से क्या निकलती है? ओविडक्ट बाहर निकलती है। ओविडक्ट फ्यूज होकर वेजाइना बनाती है। ओविडक्ट फ्यूज होकर क्या बनाती है? वेजाइना बनाती है। ओवरीज से ओविडक्ट निकली, प्रत्येक ओवरी से एक ओविडक्ट, तो दोनों ओवरीज से 2 ओविडक्ट निकली जो कि फ्यूज होकर वेजाइना बनाती है। वेजाइना आगे ओपन होता है जेनाइटल चैम्बर में, जेनाइटल चैम्बर में। अगली कुछ लाइनें हैं जेनाइटल चैम्बर की। तीन स्टर्नम फ्यूज होकर क्या बनाती हैं? जेनाइटल चैम्बर। 3 स्टर्नम, देखो 7th स्टर्नम बोट शेप थी, और 7th 8th और 9th स्टर्नम मिलकर जेनाइटल चैम्बर बना है। जेनाइटल चैम्बर बना रही है। 7th 8th और 9th स्टर्नम मिलकर क्या बना रही है? जेनाइटल चैम्बर। और इसका पोस्टीरियर पार्ट, जेनाइटल चैम्बर का पोस्टीरियर पार्ट ऊथिकल चैम्बर कहलाता है। जेनाइटल चैम्बर का पोस्टीरियर पार्ट ऊथिकल चैम्बर कहलाता है, जो कि ओपन होता है ऊथिकल पोर में। जेनाइटल चैम्बर 3 स्टर्नम के फ्यूज होने से बनता है। 7वां स्टर्नम बोट शेप होता है। 7वां 8वां और 9वां स्टर्नम आगे चलकर सॉरी 7वां 8वां और 9वां स्टर्नम आगे चलकर जेनाइटल चैम्बर बनाता है। उसका पोस्टीरियर पार्ट ऊथिकल चैम्बर बनाता है, जो कि ओपन होता है ऊथिकल पोर में। अब बात करते हैं स्पर्मेटिका की। स्पर्मेटिका एसोसिएटेड रहती है
किसके साथ? जेनाइटल चैम्बर के साथ। एक जोड़ी पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है। स्पर्मेथिका किसके साथ एसोसिएटेड रहती है? जेनाइटल चैम्बर के साथ। एक जोड़ी पाई जाती है, छठे एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाती है। छठे एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाती है और अनइक्वल होती है। एक जोड़ी है तो दोनों कैसी हैं? अनइक्वल। इक्वल नहीं है, अनइक्वल। स्पर्मेथिका एसोसिएटेड रहती है जेनाइटल चैम्बर के साथ। एक जोड़ी पाई जाती है स्पर्मेथिका, छठे एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाती है और अनइक्वल होती है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अब हम आगे चलकर बात करते हैं फीमेल गोनेपोफाइसिस की। फीमेल गोनेपोफाइसिस की अगर मैं बात करूं तो ये 3 काइटिन की प्लेट है, जो कि लटकी रहती है, हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ, हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ जेनाइटल चैम्बर। जेनाइटल चैम्बर की छत से 3 काइटिन की प्लेटें लटकी हुई रहती हैं, जिन्हें फीमेल गोनेपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो कोलेक्ट्रियल ग्लैंड 1 पेयर ओपन होती है जेनाइटल चैम्बर में, ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और लेफ्ट कोलेक्ट्रियल ग्लैंड क्या होती है? मोर ब्रांच्ड होती है, ज्यादा ब्रांच्ड होती है। देखो अगर मैं कोलेक्ट्रियल ग्लैंड की बात करूं, एक जोड़ी पाई जाती है जो कि जेनाइटल चैम्बर में ओपन होती है, ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है और लेफ्ट कोलेक्ट्रियल जो ग्लैंड है वो ज्यादा ब्रांच्ड होती है राइट की तुलना में। अगर मैं आगे बात करूं